अगर आप भी परेशान हैं कि आपका सोलर सिस्टम बिजली ज़्यादा बना रहा है और आपका जो बिल है नेट मीटरिंग का उस पर यूनिट थोड़े शो हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि सोलर का जो नेट मीटरिंग बिल है उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है, कौन से नंबर पे आपके मीटर में इंपोर्ट है, किस तरह से कौन से नंबर पे एक्सपोर्ट वैल्यू आ रही है, और बिलिंग नेट मीटरिंग की गवर्नमेंट किस तरह से करती है आज तक के दिन के हिसाब से, जो वापडा की आज तक की पॉलिसीज़ हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर हसन सनड्रॉप इलेक्ट्रिक से। आज की इस वीडियो में मैं आपको सोलर नेट मीटरिंग के बिल की कैलकुलेशन के हवाले से तमाम डिटेल शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। सबसे पहले आ जाते हैं नेट मीटर के ऊपर जो नंबर्स इंडिकेशन करते हैं उसका क्या मतलब होता है। उसके बगैर आप नेट मीटरिंग के जो बिल है उसकी कैलकुलेशन की तरफ नहीं जा सकते। तो 4 नंबर पर आ जाती है टोटल इम्पोर्ट की रीडिंग्स, 5 नंबर पर आ जाती है टोटल एक्सपोर्ट की रीडिंग, फिर 6 नंबर पर इम्पोर्ट आ जाती है आपकी पीक आवर्स की, 7वें नंबर पे आ जाती है आपकी एक्सपोर्ट पीक आवर्स की, 8वें नंबर की जो रीडिंग होती है वो इंपोर्ट होती है ऑफ पीक आवर्स की, और 9वें नंबर पे आ जाती है एक्सपोर्ट ऑफ पीक आवर्स की। ये रीडिंग्स आपके लिए बिल की कैलकुलेशन के हवाले से बहुत ज़रूरी है। ये रीडिंग्स मैं आपको यहाँ पे शो भी करवा रहा हूँ मीटर के ऊपर, स्पेशल ये लाइक के ऊपर मेंशन हो रहा है कि 5 नंबर की रीडिंग आ गई है, 6 नंबर की रीडिंग आ गई है, उसके आगे नीचे यूनिट्स मेंशन होंगे, 7 नंबर की रीडिंग कौन सी आ रही है, इसी तरह से आगे 8 नंबर की कौन सी रीडिंग है। और इस पे जो ऊपर एरोज मेंशन हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पे अगर एरो होगा तो वो एक्सपोर्ट वैल्यू होगी, और राइट साइड पे जो एरो होगा वो इंपोर्ट की वैल्यू होगी। सबसे पहले हम इसमें पीक आवर्स पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पीक आवर्स होते हैं ये वो घंटे होते हैं जिस टाइम वापडा आपको बिजली महंगी प्रोवाइड करता है, और पूरे पाकिस्तान में ज़्यादातर ये जो पीक आवर्स का टाइम होता है वो 6 से लेकर 10 बजे तक का होता है। इसके बाद आ जाते हैं ऑफ पीक आवर्स। ऑफ पीक आवर्स डेफिनेटली जो पीक आवर्स होंगे उसके अलावा जो 20 घंटे बचते हैं उसको हम लोग ऑफ पीक आवर्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पीक आवर्स को, कि पाकिस्तान में पूरे साल में पीक आवर्स जो हैं वो वेरी करते रहते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको दे देता हूँ कि 1 दिसंबर से लेकर अगर हम लोग एंड फेब तक जाते हैं तो इस टाइम के दौरान जो आपके पीक आवर्स होंगे वो शाम के 5 से लेकर 9 बजे तक का टाइम होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा मार्च का, तो 1 मार्च से लेकर 31 मई तक जो आपके पीक आवर्स होंगे वो शाम के 6 से लेकर 10 बजे तक का टाइम होगा। उसके बाद कैलकुलेशन आ जाती है 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक जो पीक आवर्स होंगे वो शाम के 7 से लेकर 11 बजे तक का टाइम होगा। और लास्ट पे 1 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो पीक आवर्स होंगे वो 6 से 10 बजे तक का टाइम होगा। अब हम आ जाते हैं सोलर के नेट मीटरिंग के बिल के ऊपर। तो इसमें जितने भी आपके बिल के हिसाब से कंसर्न हैं, जितने भी आपके इश्यूज़ हैं, इंशाल्लाह ताला वो इस कैलकुलेशन के बाद तमाम रिजॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं नेट मीटरिंग के बिल के ऊपर। तो इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है, ये आप देख रहे होंगे 1/3 वापडा साल के हर क्वार्टर में आपसे जितने भी यूनिट परचेज करता है उसको क्रेडिट में ले जाता है। मतलब हर तीसरे महीने बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने के अंदर जितने भी आपने वापडा को एक्स्ट्रा यूनिट एक्सपोर्ट कर दिए हैं या जितने भी आपने इंपोर्ट करने हैं, तो उसकी टोटल कैलकुलेशन जो आजकल आप सुन रहे होंगे 10 रुपये यूनिट के हिसाब से वापडा आपसे बिजली खरीदता है, तो हर तीसरे महीने बाद उसकी एक कैलकुलेशन होती है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हर 3 महीने बाद वापडा आपसे बिल की कैलकुलेशन करता है। तो ये बिल जो मैं आपको शो करवा रहा हूँ ये पहला महीने का बिल है। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे महीने के बिल को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एट दी एंड हम लोग थर्ड बिल को डिस्कस करेंगे, जिसमें जितने भी यूनिट आपके इंपोर्ट होंगे, एक्सपोर्ट होंगे, जो भी उसके यूनिट रेट लग रहे होंगे, ताकि आपको प्रॉपर बिल का आइडिया हो जाए। अब हम लोग वापस आते हैं अपने बिल की तरफ। तो इस बिल में आपकी 2 रीडिंग्स आती हैं। एक प्रीवियस रीडिंग जो आपके मीटर रीडर ने पिछले महीने के लिए होगी, और इस महीने की रीडिंग जिस महीने आपका बिल आना होगा वो रीडिंग होगी। अब इसमें मेंशन हो रही है एक प्रीवियस रीडिंग है और एक प्रेजेंट रीडिंग है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि आपका बिल किस तरह से जनरेट होता है। अब हम इसमें सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि आपने ऑफ पीक टाइम में वापडा से कितने यूनिट खरीदे हैं, और ये मीटर के ऊपर 8 नंबर की रीडिंग होती है, और इधर बिल के ऊपर मेंशन होगा कि प्रीवियस रीडिंग क्या है और प्रेजेंट रीडिंग क्या है, और आपके बिल की पिक्चर्स भी मेंशन होंगी। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस पर ज़ाहिर होगा कि हमने इस महीने में 449 यूनिट ऑफ पीक टाइम में इंपोर्ट किया है। हम आते हैं बिल की तरफ। तो ये 449 यूनिट ऑफ पीक टाइम में इंपोर्ट सेक्शन में शो हो गए हैं। अब हम वापस आते हैं बिल के ऊपर। तो नेक्स्ट रीडिंग की तरफ चले जाते हैं कि उसकी अगर हम प्रीवियस रीडिंग और जो प्रेजेंट रीडिंग है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या वैल्यू आती है। तो आपकी इंपोर्ट जो है पीक के टाइम की शो होगी 6 नंबर की रीडिंग के ऊपर। तो हम लोग इसको चेक करते हैं कि प्रेजेंट रीडिंग के अंदर से प्रीवियस रीडिंग को माइनस कर देते हैं, तो इसका जो टोटल आपके पास रिज़ल्ट आ जाता है वो 107 यूनिट हैं जो आपने पीक टाइम में इंपोर्ट किए थे।
वापस आ जाते हैं बिल के ऊपर, तो हमारे ये पीक टाइम की इंपोर्ट यूनिट शो हो रहे हैं 107। इसी तरह से हम लोग अब कैलकुलेट कर लेंगे कि आपने ऑफ पीक टाइम में वापडा को कितनी बिजली एक्सपोर्ट की है, और ये मीटर के ऊपर 9 नंबर रीडिंग के ऊपर शो होती है। इस तरह हम लोग इन दोनों रीडिंग्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 749 यूनिट के। इतने यूनिट आपने वापडा को एक्सपोर्ट किए थे। बिल के ऊपर अब आपकी वैल्यू शो होने लगी है कि आपने ऑफ पीक टाइम में वापडा को कितनी एनर्जी एक्सपोर्ट की थी। वो थी 749 यूनिट्स। एक लास्ट चीज़ इसमें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो एक्सपोर्ट आपने की वापडा को, वो लेट्स सपोज शो हो रही है 749 यूनिट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सोलर ने भी 749 ही यूनिट बनाए होंगे। ये बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है। एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1.55 मेगावाट आवर से मुराद होता है 1550 यूनिट। ठीक है, कि आपके सोलर ने पूरे महीने के बाद, आपके पास ऑनलाइन ऐप्स वगैरह होती हैं, उस पर डाटा आता है कि आपके सोलर ने महीने के बाद 1550 यूनिट की प्रोडक्शन कर ली है। लेकिन जी जो हमारा बिल के ऊपर वापडा बिजली एक्सपोर्ट की वैल्यू दिखा रहा है, वो तो 749 यूनिट दिखा रहा है जी। चलो जी, सोलर कंपनी वालों को बुलाओ, या सोलर सही काम नहीं कर रहा, या अक्सर क्लाइंट्स डायरेक्ट कंप्लेन कर देते हैं वापडा के अंदर। तो इस तरह नहीं होता। सोलर सबसे पहले बिजली बना के आपके लोड को देता है। 1550 यूनिट में से जितनी बिजली आपके दिन के टाइम इस्तेमाल हुई वो आपके लोड को गई, और जो यूनिट बच गए, एक्स्ट्रा एनर्जी थी, जितनी एक्सेसिव एनर्जी थी, वो आपने वापडा को एक्सपोर्ट कर दी, और वो ये 749 यूनिट थे। होपफुली आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी। ये हमारे पास बिल कंप्लीट हो गया। पहले महीने का आपके एक्सपोर्ट यूनिट थे 749, उसमें से 449 यूनिट को माइनस किया तो 300 यूनिट आपके नेट में बन गए। इस तरह पीक में आपने एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं की थी, सिर्फ आपने इंपोर्ट की थी 107 यूनिट, तो वो 107 यूनिट मेंशन हो गए। अब अगले सेक्शन में आप देखेंगे 1/3 जहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है, तो वहाँ पे वो आपके यूनिट्स ऐड हो गए। इसकी कोई भी अभी वापडा ने पहले महीने में बिलिंग नहीं की। इसी तरह से हम लोग आ जाते हैं दूसरे महीने की कैलकुलेशन के ऊपर। तो दूसरे महीने में आपका मेंशन हो रहा है कि आपका जो नेट यूनिट बन गए थे वो 608 यूनिट थे, और आपके पीक के थे 80। अब जो पिछले महीने आपके 300 यूनिट थे, उसमें 608 यूनिट ऐड करके प्रेजेंट यूनिट बन गए 908। और इसी तरह से जो पिछले महीने में पीक 107 यूनिट के थे, और इस महीने के 80 यूनिट थे, दोनों को प्लस करके हो गया 187 यूनिट। ये लास्ट सेक्शन अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग अब एक एक चीज़ की कैलकुलेशन में जाएंगे कि कितने रुपए का वापडा ने यूनिट ख़रीदा, किस तरह यूनिट प्लस माइनस हुआ। तो इसमें अब हमारे जो नेट यूनिट आ गया ऑफ पीक में वो 445 आ गए हैं, और जो पीक के आ गए हैं नेट यूनिट वो आ गए हैं 127। ठीक हो गया। अब जो आपके पिछले 2 महीनों के ऑफ पीक के यूनिट्स थे, जो आपने वापडा को एक्सपोर्ट किए थे, वो थे 908। उसमें ये 445 हो गए ऐड, जो कि टोटल बन गया 1353 यूनिट। ये आपने याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग पीक की आवर्स की तरफ। तो पीक आवर्स में जो प्रीवियसली आपने वापडा से यूनिट ख़रीदे थे वो 187 यूनिट थे, और इस महीने में जो आपने पीक आवर्स इस्तेमाल किए वो थे यूनिट 127। अब इसके जो टोटल यूनिट आपके बन गए, जो आपने 3 महीने के अंदर पीक टाइम में बिजली को इस्तेमाल किया था, वो यूनिट आ गए 314 यूनिट्स। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि अब हम वापस आते हैं कि जो आपने 3 महीने में वापडा से जो यूनिट एक्सपोर्ट किए थे वो 1353 यूनिट थे, और आपने वापडा से जो पीक आवर में 3 महीने के अंदर यूनिट ख़रीदे वो थे 314 यूनिट्स। अब वापडा ने क्या किया, बजाय ये कि पीक आवर्स का अलग बिल बनाते और ऑफ पीक आवर्स का अलग बनाते जो आपने एक्सपोर्ट किया था, हुआ क्या, 1353 यूनिट में से 314 यूनिट्स माइनस हुए, और आपका जो टोटल बिल बन गया वो 1039 यूनिट्स का बन गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पीक आवर्स की तो अलग कैलकुलेशन होती है, वापडा आपसे बिजली 27 रुपये की ख़रीदता है, ये क्या हो गया। तो वो बात बिल्कुल ठीक है। ये जस्ट टोटल यूनिट्स मेंशन किए गए हैं 1039 यूनिट्स। अब हम आ जाते हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर। जितने आपने वापडा को बेचे थे यूनिट, वो वापडा ने 27 रुपये के हिसाब से आपसे ख़रीदे, और जो पीक आवर्स में आपने इस्तेमाल किया था वो वापडा ने आपको बेचे 48 रुपये के हिसाब से। तो अब बेसिकली आपका जो टोटल एनर्जी चार्जेस होंगे वो 21,459 होंगे। एट दी एंड मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस तरह की जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है, बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है कि आपको ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, हर चीज़ प्रूफ के साथ हो कि वो चीज़ कोई गलत ना हो। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।